बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था इन यस्टरडेज़ लेसन, यंग ओलिवर का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पढ़ा अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिवर ट्विस्ट कि किस तरह से वो ऑर्फन हुआ था और वर्क हाउस के लोगों ने उसको मिसेस मैन के पास भेज दिया जहाँ पर और बच्चे भी रहते थे। और मिसेस मैन जो है बहुत ही क्रूअल, बहुत ही जालिम खातून थी, लेकिन उन्होंने अपना एक इमेज, बहुत ही काइंड और हम्बल इमेज बनाया हुआ था वर्क हाउस के लोगों के सामने। उसके बाद एक नई कैरेक्टर की एंट्री हुई थी मिस्टर बम्बल की। मिस्टर बम्बल जो कि मिसेस मैन के पास आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हैं जो कि बाकी बच्चों को भी फाइनेंस करते हैं, बाकी बच्चों के लिए फ़ाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों का पहनना ओढ़ना खाना पीना जो है वो मिसेस मैन उन पैसों से पूरा कर सके। लेकिन मिसेस मैन दर हकीकत उस पैसे को अपने लिए यूज़ करती हैं और बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रखती। जब खाना मांग रहे थे तो उनको कबर्ड में बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही मिस्टर बम्बल आए तो उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय मिसेस मैन ने फ़ौरन भागकर बच्चों को खोला, उनको नहला धुला के जल्दी से तैयार कर दिया और फिर दरवाज़ा खोला ताकि मिस्टर बम्बल जो है वो समझें कि बच्चे इसी तरह साफ़ सुथरे और अच्छे रहते हैं और उस टाइम अगर वो शिकायत भी लगाएंगे तो कोई भी बच्चों का एतबार नहीं करता, मिसेस मैन का ही करता कि मिसेस मैन बहुत नाइस और हम्बल लेडी हैं। अब मिस्टर बम्बल हिमसेल्फ जो है वो ख़ुद भी कुछ ख़ास अच्छे इंसान नहीं थे, बहुत ही अजीब से दिखने वाले मोटे से आदमी थे वो। मिसेस मैन अब उनको बैठने का कहती हैं। नाउ दिस चाइल्ड, अब मिस्टर बम्बल जो है वो अपनी बात कर रहे हैं कि ये बच्चा, सेट मिस्टर बम्बल ने कहा, लुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम लग रहा है, दिस ओलिवर ट्विस्ट। अब ओलिवर ट्विस्ट के बारे में बात करने लगे हैं। इज़ 9 years old टुडे, आज ये 9 साल का हो गया है। वेल मैडम, तो मोहतरमा, ही इज़ नाउ टू ओल्ड टू रिमेन विद यू, अब ये बहुत बड़ा हो गया है कि वो यहाँ पर बाकी का वक्त नहीं गुजार सकता। ही कंटिन्यूड, और फिर उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और आगे भी जारी रखी। आई विल टेक हिम बैक टू द वर्क हाउस, अब मैं इसको वापस वर्क हाउस ले जाऊँगा, कारखाने। लेट मी सी हिम, मुझे इसको सही तरह देखने दें। मिसेस मैन हरी टू फेच ओलिवर, मिसेस मैन जल्दी से भागी ओलिवर के पास। ओलिवर डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, ओलिवर को नहीं पता था कि उस वक्त क्या हो रहा था। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बम्बल, वो मिस्टर बम्बल के सामने खड़ा था। एंड लुक्ड वेरी फ्राइटेंड, और बहुत ही खौफजदा फ्राइटेंड लग रहा था। बो टू दिस जेंटलमैन, बो झुकना, सर झुका के सलाम पेश करना। अब मिसेस मैन ओलिवर को हिदायत करती हैं, उसे बताती हैं कि भाई आप इस जेंटलमैन के सामने बो करें। ओलिवर ओबेड, ओलिवर भी उनकी पैरवी करता है, ओबे करता है, अमल करता है उनके बात पर। मिस्टर बम्बल लुक्ड एट ओलिवर एंड सेड, अब वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आई हैव कम टू टेक यू टू द वर्क हाउस, मैं तुम्हें वर्क हाउस ले जाने आया हूँ। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देन ओलिवर न्यू ही मस्ट से येस, ओलिवर को पता था कि चाहे वो चाहता था या नहीं चाहता था जाना, उसको हाँ ही कहना था। ही न्यू, वो जानता था, मिस्टर बम्बल वॉज गोइंग टू टेक हिम टू अ न्यू होम, मिस्टर बम्बल उसको एक नए घर, नई जगह जो है लेकर जाने वाले थे। ही बिगेन टू क्राई एज ही थॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स इन मिसेस मैन्स हाउस, अब वो जो है वो रोने लगा जब उसे ख्याल आया अपने दोस्तों का, जिनके साथ उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था, पूरा इतना वक्त, एक अरसा अपनी ज़िंदगी के 9 साल, जिन बच्चों के साथ वो पला बढ़ा, खेला कूदा, खाया पिया, उसने हर उसके दुख में और खेल कूद में जो साथ थे उनको उसने छोड़कर चले जाना था। मिसेस मैन के घर को तो छोड़ने का उसको कोई दुख नहीं था, क्योंकि मिसेस मैन हर सेल्फ जो है एक अच्छी इंसान नहीं थी, वो बहुत ही जालिम थी, क्रूअल थी। दे वर हिज ओनली फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, और जो वो बच्चे थे वही उसके दोस्त थे, पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग थे जो कि उसके दोस्त थे। नाउ ही वॉज गोइंग टू लीव दैम, और अब उनको छोड़कर जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, उसको उनको छोड़ना ही था। ही वुड बी ऑल अलोन, और अब वो जहाँ जाने वाला था उसे नहीं पता था किस तरह के लोग उसके सामने आएंगे, किस तरह के दोस्त उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लोग अच्छे होंगे या बुरे, उसको अच्छा समझा जाएगा या बुरा, या उसके साथ किस तरह से बिहेव किया जाएगा, उसको किस तरह से रखा जाएगा, प्यार से या बुरे तरीके से ही, जिस तरह यहाँ
रखा जा रहा था, लेकिन उसके आगे पूरी ज़िंदगी जो है वो पड़ी हुई थी, वो सारी उम्र यहाँ नहीं गुजार सकता था, लेकिन आगे उसको जो सारा वक्त है अकेले ऑल अलोन गुजारना था। आज के लिए इतना ही। रीड द लेसन केयरफुली, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।